वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टार्ट। पति पत्नी और बॉस की कहानी का भाग 2। अब अगले दिन जब पूजा ने अपने पति मदन को उसके बॉस की गंदी हरकतों के बारे में बताया तो मदन ने उल्टा पूजा को ही थप्पड़ मार दिया और फिर उससे कहा कि तुम्हें पता है मेरे बॉस कितने अमीर हैं। वो चाहें तो तुम्हें क्या हमारे पूरे ख़ानदान को भी खरीद सकता है और तुमने इतनी सी बात पर ही मेरे बॉस को थप्पड़ मार दिया। पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मदन की पत्नी पूजा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। अब उसको समझ आ चुका था कि उसका पति अपनी पत्नी की इज्जत को ना समझकर बस अपने बॉस के पैसों की ही इज्जत कर रहा था। अब मदन फटाफट ही तैयार होकर अपनी कंपनी में चला जाता है और अपने बॉस के पास जाकर अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी भी मांगता है। तो उसके बॉस ने अपनी चाल चलते हुए मदन से कहा कि मदन, तुम्हें तो पता ही है ना कि जो भी लड़की हमें पसंद आती है हम उसे किसी भी कीमत में ख़रीद लेते हैं, फिर चाहे हमें उसके लिए कितने भी पैसे क्यों ना देने पड़े। ये कहकर उसके बॉस ने मदन के हाथों में एक नोटों से भरा बैग थमा दिया और उसे अपनी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम पर रखने के वादा भी कर लिया। फिर बॉस ने मदन से कहा कि तुम समझ गए ना, इतना सब मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। तो मदन ने अपने बॉस के आगे अपना सिर झुकाकर कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो बॉस, मैं सिर्फ पैसों से ही प्यार करता हूँ और आज रात को आप मेरे घर आ सकते हैं। पूजा आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। ये कहकर मदन उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है और पूजा को वो उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब रात के 8 बज चुके थे और पूजा ने मदन के लिए खाना भी लगा दिया था। तभी पूजा ने मदन से पूछा कि क्या बात है जी, आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है। तो मदन ने कहा हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये कहकर मदन अपनी पत्नी पूजा से ये कहता है कि पूजा, आज रात को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक ही वापस आ पाऊँगा। तो पूजा ने पूछा कि आज पहली बार आप रात को बाहर जा रहे हैं और आपने आज तक मुझे रात को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आज आप पहली बार मुझे रात को अकेला छोड़कर जा रहे हो। लेकिन ये क्या। मदन ने पूजा की बात का जवाब देने की बजाय उसे ये कहा कि पूजा, दरवाजे को तुम अंदर से लॉक कर लेना और उसकी एक चाबी मैं लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से सीधा अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को अपने घर की चाबी देते हुए ये कहता है कि ये लो बॉस, मेरे घर की चाबी और अब खूब मज़े करो। आज की रात मेरी पत्नी पूजा के साथ ये कहकर
और अपने घर की चाबी देकर मदन वहाँ से चला जाता है। और मदन का बॉस भी उसी समय उसकी पत्नी पूजा के पास उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने चला जाता है। और मदन भी एक महंगे होटल में खाना खाने और महंगी शराब पीने चला जाता है। लेकिन जैसे ही मदन उस होटल से खाना खाकर बाहर की तरफ निकलता है तो वहाँ होटल से कुछ ही दूरी पर एक भिखारी की तरह दिखने वाले गरीब पति पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे सड़क के किनारे बैठे हुए थे और दिखने में वे बहुत ही गरीब लग रहे थे। लेकिन शायद उन दोनों गरीब पति पत्नी में किसी बात पर लड़ाई हो रही थी। तो मदन ने सोचा क्यों ना इनको कुछ पैसे ही दे दूं। तभी उस गरीब आदमी की पत्नी को 1000 रुपये दे दिए तो उसकी पत्नी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मदन ने उस गरीब आदमी की पत्नी को ज़बरदस्ती ही 1000 रुपये दे दिए। लेकिन तभी अचानक उस गरीब पति ने वो 1000 रुपये अपनी पत्नी के हाथ में से छीनकर वापस मदन के मुंह पर मार देता है और उससे कहता है कि साहब, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हमने किसी से भी फ्री के पैसे कभी भी नहीं लिए और आप यूं मेरी पत्नी के हाथों को पकड़ कर उसे ज़बरदस्ती 1000 रुपये दे रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साहब, मेरी पत्नी को कोई दूसरा मर्द हाथ भी लगाए ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर पति के सामने उसकी पत्नी को कोई गंदी नज़र से छू भी ले तो उसका पति मर्द नहीं नामर्द कहलाता है। इसलिए साहब, आपने बहुत शराब पी रखी है, ये आपने 1000 रुपये उठाइए और कृपया यहाँ से जाइए। उस गरीब आदमी की इतनी बात सुनते ही मदन को अपने आप पर बहुत ही शर्म आने लगी थी, क्योंकि वो तो अपनी इतनी सुंदर और पतिव्रता पत्नी को अपने जानवर जैसे बॉस के पास कुछ पैसों के लिए ही बेचकर आ गया था। अब वहीं खड़े खड़े मदन खूब रोने लगा था और अब मदन अपनी आपको बहुत कोस रहा था कि तभी जोरों से बरसात होने लगी और बरसात में भीगता हुआ वह रो रहा था। तभी मदन अचानक रोता हुआ अपनी पत्नी को उस दरिंदे से बचाने के लिए रात को ही बहुत तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। उधर उसका बॉस जबरदस्ती ही शराब के नशे में पूजा को यहाँ वहाँ हाथ लगाते हुए उससे ये कहने लगा कि पूजा डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हें भी कुछ पैसों में ही खरीद लूँगा और उस दिन तुम्हें मेरे साथ बिस्तर पर होगी। आज मैंने पूरे 10 लाख रुपए में तुम्हारे पति से तुम्हें खरीद लिया है। मदन के बॉस के मुंह ऐसे बात सुनकर पूजा के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और फिर वह रोने लग जाती है। अब मदन का बॉस पूजा के साथ। दोस्तों, माफ़ करना, कहानी ज़्यादा लंबी होने की वजह से ये कहानी 3 भागों में
पूरी होगी, हो पाएगी। इस कहानी का अगला भाग मैं आपके लिए कल ज़रूर लेकर आऊँगा। शुक्रिया। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। धन्यवाद। ज़रूर देखना इसका तीसरा पार्ट।